गोविंद शर्मा हत्याकांड का सबसे खतरनाक खुलासा। जैस्मीन परवीन के बाद आयशा की मोहब्बत ने कर दिया काम तमाम। प्रेमिका की मौत का शक, 1 लाख रुपए का विवाद, जमीन का खेल और 24 गोलियां। आखिर कौन है सौरभ उपाध्याय, जिसे पुलिस गोविंद शर्मा हत्याकांड का सबसे अहम किरदार मान रही है। मुजफ्फरपुर के चर्चित गोविंद शर्मा हत्याकांड में गिरफ्तार सौरभ उपाध्याय अब इस पूरे केस का सबसे चर्चित चेहरा बन चुका है। पुलिस जांच में जो कहानी सामने आई है उसमें प्रेमिका आयशा शेख की मौत का शक है, हथियार के नाम पर लिए गए पैसों का विवाद है, करोड़ों की जमीन और यूनिवर्सिटी टेंडर की लड़ाई है, और फिर है एक ऐसी साजिश जिसने 31 मई की रात मुजफ्फरपुर को दहला दिया। आखिर कौन है सौरभ उपाध्याय और कैसे वो इस सनसनीखेज हत्याकांड का अहम किरदार बन गया? आइए जानते हैं पूरी कहानी। पुलिस के अनुसार पारू के गरीबा गांव का रहने वाला 25 वर्षीय सौरभ उपाध्याय बचपन से ही महंगी गाड़ियों और ब्रांडेड कपड़ों का शौकीन था। इसी शौक को पूरा करने के लिए वो अपराध की दुनिया में पहुंच गया। करीब 5 साल पहले एक बैंक डकैती मामले में जेल गया। जेल में उसकी मुलाकात अमित पांडे उर्फ अंकित त्रिपाठी से हुई। पूछताछ में सामने आया है कि अंकित ने सौरभ से कहा था कि अगर भविष्य में किसी भी तरह की मदद की जरूरत पड़े तो बाबुल चौधरी से संपर्क करना। जेल से बाहर आने के बाद सौरभ की मुलाकात बाबुल चौधरी से हुई। यहीं से उसकी पहचान गोविंद शर्मा तक पहुंची। पुलिस के मुताबिक गोविंद ने हथियार दिलाने के नाम पर सौरभ से 2 लाख रुपए मांगे थे। आरोप है कि सौरभ ने 1 लाख रुपए भी दे दिए, लेकिन न हथियार मिले और न पैसे वापस हुए। पैसे मांगने पर गोविंद कथित तौर पर धमकी देता था। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब सौरभ की प्रेमिका आयशा शेख की हत्या हो गई। पुलिस जांच के अनुसार आयशा शेख मुजफ्फरपुर जिले के जारंग की रहने वाली थी। उसकी हत्या दरभंगा में हुई थी। सौरभ को शक था कि इस हत्या के पीछे गोविंद शर्मा का हाथ है। प्रेमिका की मौत के बाद उसके मन में बदले की आग धधकने लगी। इसके बाद वो कुछ समय के लिए बिहार छोड़कर झारखंड और मध्य प्रदेश चला गया। वहाँ एक निजी कंपनी में काम किया और फिर साल 2025 में पटना लौट आया। उधर बाबुल चौधरी की भी गोविंद शर्मा से पुरानी दुश्मनी चल रही थी। पुलिस के अनुसार मदनानी लेन की जमीन, कलमबाग चौक की करीब 15 कट्ठा जमीन और बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के टेंडर को लेकर दोनों के बीच विवाद था। आरोप है कि गोविंद ने मदनानी लेन की जमीन के लिए 25 लाख रुपए और 10 धूर जमीन की मांग की थी। इन विवादों ने बाबुल और गोविंद की दुश्मनी को और गहरा कर दिया। पुलिस के मुताबिक बनारस बैंक चौक पर बाबुल चौधरी ने सौरभ से कहा कि गोविंद शर्मा को रास्ते से हटाना है। इसके बाद साहेबगंज के शूटर राजा सिंह को 5 लाख रुपए की सुपारी दी गई और हत्या की कथित साजिश तैयार होने लगी। जांच में सामने आया है कि 30 अप्रैल 2026 से ही सौरभ को अमर सिनेमा रोड स्थित आइकन टावर में रखा गया था। वो फ्लैट नंबर 406 में रह रहा था, जबकि गोविंद शर्मा फ्लैट नंबर 205 में रहता था। करीब 1 महीने तक सौरभ ने गोविंद की गतिविधियों पर नजर रखी। कब आता है, कब जाता है, किससे मिलता है और किस समय फ्लैट पहुंचता है, इसकी जानकारी लगातार बाबुल चौधरी तक पहुंचाई जाती रही। पुलिस के अनुसार बाबुल ने सौरभ को 5 सिम कार्ड, 2 मोबाइल फोन और 1 एंड्रॉइड फोन दिया था। वारदात से 1 दिन पहले चारों पिस्टलों को निकालकर लोड करने का निर्देश दिया गया। 31 मई की रात फ्लैट में चिकन और शराब की पार्टी हुई। इसी दौरान सूचना मिली कि गोविंद शर्मा अपनी स्विफ्ट कार से आइकन टावर की ओर आ रहा है। पुलिस जांच के मुताबिक गोविंद जैसे ही बेसमेंट में कार पार्क कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, पहले से घात लगाए हमलावर सक्रिय हो गए। 2nd फ्लोर की सीढ़ियों से राजा सिंह और 3rd फ्लोर की सीढ़ियों से सौरभ उपाध्याय ने फायरिंग शुरू कर दी। पहली गोली गोविंद के सीने में लगी। गोली लगने के बाद भी गोविंद ने हार नहीं मानी। पुलिस के अनुसार वो जान बचाने के लिए नीचे की तरफ भागा और बचाव में गार्ड की कुर्सी उठाकर हमलावरों पर फेंकने की कोशिश की। इसी दौरान
उसकी सौरभ से हाथापाई भी हुई। पूछताछ में सौरभ ने बताया कि गोविंद ने उसका कॉलर पकड़ लिया था, एक हाथ से उसे पकड़े हुए था और दूसरे हाथ से उसकी पिस्टल छीनने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान उसके कपड़ों पर खून लग गया। जब सौरभ खुद को नहीं छुड़ा सका तो उसने राजा सिंह को आवाज लगाई। आरोप है कि इसके बाद राजा सिंह ने गोविंद के सिर में गोली मार दी। गोली लगते ही गोविंद नीचे गिर पड़ा और फिर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। पुलिस जांच के अनुसार गोविंद शर्मा पर कुल 24 गोलियां चलाई गई। 4 पिस्टलों का इस्तेमाल किया गया। जांच में यह भी सामने आया है कि गोलीबारी के बाद हमलावरों ने उसके शरीर को हिलाकर देखा कि वो जिंदा है या नहीं। जब उन्हें यकीन हो गया कि वो नहीं बचेगा तब सभी मौके से फरार हो गए। पुलिस के अनुसार हत्या के बाद सौरभ और राजा सिंह काले रंग की स्कूटी पर भाग निकले। कुछ दूरी पर एक गली में बाबुल चौधरी उनका इंतजार कर रहा था। बाबुल ने सभी मोबाइल फोन और सिम कार्ड अपने कब्जे में ले लिए। इसके बाद सभी पुरानी गुदरी स्थित मनीष के घर पहुंचे। पुलिस जांच में सामने आया है कि वहां छत पर मच्छरदानी में लपेटकर चारों हथियार छिपाए गए। सौरभ ने घटना के समय पहनी हुई खून लगी शर्ट घर के पीछे कचरे के ढेर में फेंक दी। फिर स्कूटी को रास्ते में छोड़ दिया गया। इसके बाद बनारस बैंक चौक स्थित प्रदीप के घर पर कपड़े बदले गए और पुलिस से बचने के लिए बांध किनारे एक मड़ई में पूरी रात बिताई गई। अगली सुबह फेसबुक के जरिए जब साथी ओंकार की गिरफ्तारी की सूचना मिली तो सभी अलग अलग दिशाओं में भाग निकले। पुलिस के अनुसार बाबुल चौधरी अपने सहयोगी राजा साहू के साथ सिलीगुड़ी चला गया, जबकि सौरभ नेपाल भागने की कोशिश में रक्सौल बॉर्डर पहुंचा। वहीं से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल एसआईटी इस हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों, हथियारों और पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। हालांकि पुलिस जांच में सामने आई ये सभी बातें पूछताछ, कथित स्वीकारोक्ति और जांच में जुटाए गए तथ्यों पर आधारित है। मामले की अंतिम सच्चाई न्यायिक प्रक्रिया और अदालत के फैसले के बाद ही स्पष्ट होगी।